तो फ्रेंड्स सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 शुरू किया जाएगा। इससे पहले जो है कि आपको स्क्रीन पे कुछ हम फार्मूला देंगे, आप उन फार्मूलों को याद रखेंगे कि कौन सा फार्मूला किस समय जो है कि आपका उपयोग किया जाएगा। जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तब तक जो है कि आप सॉल्यूशन कर नहीं सकते हैं। चलिए, आपको जो है कि स्क्रीन पर फार्मूला कुछ दिखाई दे रहा है, तो इन सभी फार्मूलों को आप लोग स्क्रीनशॉट क्लिक करेंगे और स्क्रीनशॉट करने के बाद जो है कि आप लोग इसको याद रखेंगे कि क्या क्या फार्मूला है। ठीक है, टोटल आपके 9 फार्मूले हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। कहता है कि एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन में कार्य किया। देखिए दोनों मिलकर जो है कि 5 दिन में कार्य करते हैं और उन्हें कुल मिलाकर 1000 रुपये मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल है तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है। चलिए कुछ नहीं करना है, बस देखिए कहता है कि आदमी और एक क्या है, लड़का है। ठीक है, तो कहता है कि आदमी, मान लेते हैं कि लड़का एक दिन में यदि करता है तो कहता है कि आदमी जो है लड़के से 3 गुना कार्य कुशल है, यानी कि यह कितने दिन, 3। ठीक है, यदि लड़का ये 1 है तो ये कितना होगा, 3 दिन कार्य कुशल है ना। अब देखिएगा, तो मान लेते हैं कि एक लड़का यदि कितने दिन में कार्य करता है, 3 दिन में, तभी तो ये 3 गुना कार्य कुशल होगा। और ये कितने दिन में करता है, 1 दिन में। ठीक है ना, तो यहां पर हम लोग 1 और 3 का अब हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। ऐसे हम लोग करेंगे और ऐसे क्या निकालेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। यानी कि 1 3 का एलसीएम कितना हुआ, 3। तो इसका मतलब समझिए ऐसे कि लड़का मान लेते हैं 1, 1 दिन यानी 1 है, और 3 कार्य कुशल यानी 3 गुना, लड़के से जो है कि यह 3 गुना कार्य कुशल है, तो इसका मान लेंगे क्या, 3, और लड़के को कितना मानेंगे, 1। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए ये कहां से आ गया, देखिए पहले लड़का 1, लड़के का 1 और आदमी का कितना, 3 गुना कार्य कुशल है तो 3 हो जाएगा, और लड़के का मान लेते हैं कितना, 1 है। अब देखिए 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 निकालेंगे, 1 से 3 में भाग देंगे तो कितना होगा, नहीं, हाँ 3, तो 1 से 3 में भाग देंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, और 3 से 3 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 1। अब जब बार भाग गई इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 और कितना हो गया, 4। अब दोनों मिलकर जो है कितने 5 दिन में कार्य करते हैं ना, तो इसमें जो है 5 से क्या कर देंगे, गुणा, तो 5 जो कितना, 20। यानी कि 20 था, यानी कि 20 में कितना है, 1000 रुपया। कितना रुपया, 1000 रुपया। 20 पर 1000 रुपया है, तो 1 पर यदि निकालेंगे तो 1 पर हो जाएगा 1000, और बाटा में कितना, 20, तो इससे ये कट जाएगा, इससे को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50। 1 पर कितना, 50। तो लड़के का कितना है, 1 ही है ना, तो कहता है कि लड़के यानी कि लड़के की दैनिक मजदूरी, तो 1 पर 50 है, तो लड़के की दैनिक मजदूरी 1 ही है ना, तो यदि 1 से इसमें जो है 50 से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो आपको कितना मिल जाएगा, 50। यानी कि जो लड़के की जो है कि दैनिक मजदूरी कितना हो गया, 50 रुपया। अब इसमें आते हैं, यदि आदमी का पूछता दैनिक मजदूरी तब कितना हो जाता, 5 3 15, 150 रुपया हो जाता। लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या, कह रहा है कि लड़के की जो है कि दैनिक मजदूरी कितनी है, तो दैनिक मजदूरी जो है लड़के कितना हुआ, 50 रुपया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्लियर हुआ। पहले देखिए कहता है कि लड़के से यह 3 गुना कार्य कुशल है। ठीक है, तो मान लेंगे लड़के का 1 और ये 3 गुना है, तो यम का कितना हो जाएगा, 3। 1 का 3 गुना करेंगे तो 3 होगा कि नहीं होगा, और 1 3 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। 1 से 3 में भाग देंगे 3, और 3 से 3 में भाग देंगे क्या, 1। आपको समझने में समय लगेगा, इसके बाद जो है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, 3 और 1 कितना हुआ, 4। ठीक है, 4 हुआ। अब कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 20 दिन में। 4 5 कितना हो जाएगा, 5 दिन में पूरा कर रहे हैं ना दोनों मिलकर, तो 4 5 कितना, 20। 5 से 4 में गुणा करें 20, तो 20 पर 1000 है, तो 1 पर निकालेंगे तो कितना हुआ, 50 रुपया। तो लड़के कितना है, 1, तो 1 पर कितना, यानी कि लड़के की दैनिक मजदूरी कितना हुआ, 50 रुपया। यानी कि यह 1 दिन का कितना है, जो है कि
50 रुपया हो गया, तो यह बॉय 1 है, तो बॉय का 1 है तो कितना हो गया 50 रुपया ये। ठीक है, उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। देखिए कहता है कि 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 4 दिन में। तो 10 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब देखिएगा इस टाइप का फॉर्मूला। देखिए कहता है कि 5 पुरुष यानी कि मैन कितने हैं 5, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, और दिन कितना है मान लेते हैं यह यम1 हो गया 5 और यह D1 हो, पहला दिन कितना है D1 का मान 4 दिन है। ठीक है, अब कहता है कि 10 पुरुष यानी कि यम2 आपका हो गया कितने 10 पुरुष, तो कहता है कि D2 यानी कितने दिन में यह पूरा करेंगे। पूछ रहा है कि 10 पुरुष जो है कि उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बस कुछ नहीं करना है। देखिएगा फार्मूला इसका बनता है दोस्तों यम1 D1 इजकल टू होता है यम2 और क्या D2। बस इसी फॉर्म पे रख दीजिए, तो 5 गुणे हो जाएगा दिन, तो दिन आपका 4 है, गुणे आपका हो जाएगा कितना, कितने व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पर यही जो है यहाँ पर दिन से जो है कि आदमी में गुणा हुआ है ना। ठीक है, पुरुषों में गुणा हुआ है, वही जो है प्रोसेस आपका 1 में चला था। 5 जो है कि 4 में गुणा किए थे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना यम2 कितना है 10 और गुणे कितना D2। सिंपल, 5 दूनी के क्या 10, 2 दूनी के कितना 4, यानी कि D2 बराबर कितना 2। यानी कि जो है 10 व्यक्ति यदि हम लोग लगाते हैं तो 10 व्यक्ति कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे 2 दिन में। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्लियर है? इस टाइप का यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे, यानी कि 2 टाइप के क्वेश्चन हो गया। चलिए तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या है देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ एक बात है, हम जो है कि कार्य तथा समय का शॉर्ट ट्रिक लेकर आएंगे। कुछ जो है कि एग्जाम्पल जो है कि महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि आपका पॉलिटेक्निक में भी काम करेगा, जो कि आपका चलेगा। मैथ ट्रिक्स का जो आपका है जो चैनल है मैथ ट्रिक्स वाला, उस पर जो है कि अपलोड किया जाएगा, आप उसको देख लेंगे। ठीक है, जब अपलोड किया जाएगा तो मैं सूचित कर दूंगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कि 3 क्या कहता है देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता क्या है देखिएगा। कहता है कि 4 पुरुष और 6 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 लड़के 7 दिन में करते हैं। तो 10 पुरुष और 10 लड़के उसे पूरा कर लेंगे। यानी कितने दिन में पूरा करेंगे? 10 लड़के और 8, 10 पुरुष और 8 लड़के। ठीक है, तो पहले 1 दिन का निकालेंगे। कितने में? 1 दिन का। 1 दिन का तो मान लेंगे कि 1 पुरुष और 1 लड़का, 1 पुरुष और 1, ठीक है, एक आदमी उस कार्य को 1 दिन का निकल रहा है। कितने दिन का पहले निकालेंगे? 1 दिन का, कि 1 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं। तो एक आदमी 1 दिन में जो है कि मान लेते हैं X कार्य करता है, और एक जो लड़का है जो है 1 दिन में कितना कार्य करता है? Y कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद प्रश्नानुसार कहता क्या है। कहता है कि 4 पुरुष और 6 लड़के जो है किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो कार्य मान लेते हैं एक पुरुष 1 दिन में जो है कि X कार्य करता है, और एक लड़का 1 दिन में कितना Y कार्य। तो कहता है कि 4 जो है कि 4 पुरुष और 6 लड़के, तो 4 पुरुष है तो एक आदमी का कितना है X कार्य है, तो 4 आदमी का 4X हो जाएगा। एक लड़के का Y है तो 6 लड़के कितना हो जाएगा 6Y। अब बराबर कितने दिन में? 4 दिन में ना, तो हम लोग को 1 दिन का निकालना, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 4, डिवाइड कर दीजिए तो 2x। ठीक है, और प्लस ये आपका हो जाएगा 3y बराबर 1 बटा में कितना 8। समीकरण नंबर कितना 1। इसके बाद अगला क्या कहता है कि 2 पुरुष तो 2x हो जाएगा, प्लस 4 लड़के यानी कि 4y हो जाएगा बराबर कितना है 7 दिन, यानी कि 1 बटा में कितना 7। एक आदमी का निकल रहा है कार्य। अब देखिए इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि हल करते हैं आप, यहाँ पर आप लोग हल करके देख लेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, आप लोग शॉर्ट ट्रिक भी याद है ना। x बराबर क्या होता है r बटा में अल्फा, और y बराबर क्या होता है अल्फा बटा में क्या अल्फा। ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। यदि नहीं पढ़ पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है शॉर्ट ट्रिक का, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। यानी x और 2 समीकरण से x और y का मान जो है कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं। चलिए ये पहले समीकरण 2 से, यानी कि समीकरण 1 समीकरण 2 से लेंगे तो x का मान आपका 1 बटा में 28 मिलेगा, और y का मान मिलेगा 1 बटा में कितना 56। ठीक है,
यानी कि एक आदमी का जो एक दिन का कार्य है 1 बटा में कितना है 28 है, और एक लड़के का जो है एक दिन का कार्य है 1 बटा में कितना है 56। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि 10 लड़के ना, अब 10 जो है आदमी और जो है कि 8 लड़के का एक दिन का कार्य देखते हैं कितना है, एक दिन का है ना। अब देखिए 10 आदमी, कितने आदमी 10 आदमी और 8 लड़के, ठीक है। तो 10 आदमी का हो जाएगा 10 गुणे एक्स से मल्टीप्लाई, तो एक्स का मान कितना है 1/28 है ना, अब प्लस 8 लड़के हैं और गुणे 1 बटा में एक लड़के का कार्य कितना है 1 बटा में 56, यह कितना हो जाएगा 56। 8 का मान 8 7 56, यह कटाएंगे तो 5 हो जाएगा और यह हो जाएगा 14, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 5 बटा में कितना 14 प्लस 1 बटा में कितना 7, तो ये एलसीएम हो जाएगा 14 होगा, 5 अधन कितना 2 बराबर 7 बटा में कितना 14, यानी कि 7 एकम 7 7 दूनी के 14, 1 बटा में कितना 2। यह 10 पुरुष, देखिए 10 पुरुष और 8 लड़कों का यदि एक दिन का कार्य देखते हैं तो 1 बटा में कितना 2, तो कहता है कितने दिन में कार्य करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 2 दिन, कितना 2 दिन में कार्य करेंगे। कितने दिन में कार्य करेंगे 2 दिन में, यानी कि 8 पुरुष और 10 लड़के जो है पूछ रहा है कि उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कितने दिन में 2 दिन में पूरा करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका जो है कि तीसरा क्वेश्चन। देखिए कार्य और समय का जो है कि शॉर्ट ट्रिक जो है कि वीडियो हम अपलोड करेंगे मैथ ट्रिक्स पे, आप लोग वहां से जाकर आप देख सकेंगे। जब अपलोड किया जाएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, आप वहां से जाकर आप देख सकते हैं। जो क्वेश्चन जो है कि महत्वपूर्ण टाइप के महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन होंगे, जो कि जो है एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है, कार्य और समय से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 तो है ही है, प्रश्न नंबर 4। चलिए प्रश्न नंबर 4 क्या है देखिएगा। कहता है कि पवन अकेले एक कार्य को 30 घंटे में तथा पंकज के साथ मिलकर 15 घंटे में पूरा कर लेता है, तो अकेले पंकज उस कार्य को कर सकता है। यानी कि आपको साफ है, कहता है कि पंकज, देखिए मैं लिख दे रहा हूं पहले, कहता है कि पवन जो है अकेले किसी कार्य को कितने दिन में 30 दिन में पूरा करता है। समझिएगा, कहता है कि पवन अकेले किसी कार्य को 30 दिन नहीं 30 घंटे हैं, ठीक है, 30 घंटे में पूरा करता है। जब पवन जो है पवन मिलता है किसके साथ, पंकज के साथ। पवन जो है पंकज के साथ मिलता है तो कितने घंटों में कार्य करता है 15 घंटों में कार्य को पूरा कर देते हैं। तो साफ साफ आपको समझ में आ गया होगा। कहता है कि अकेले पंकज उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। समझिएगा, पवन जो है अकेले 30 घंटा में पूरा करता है, पवन जो है अकेले कितने घंटा में 30 घंटा में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को 15 घंटा में पूरा करते हैं। कितने घंटा में 15 घंटा में। तो साफ साफ हम लोग को जाहिर है कि यदि कहता है कि पंकज कितने घंटे में पूरा करेगा, तो 30 घंटे में पूरा करेगा, क्योंकि जब पवन जो है अकेले 30 घंटा में पूरा करता है और जब दोनों मिलते हैं तो 15 घंटा में पूरा करते हैं, यानी कि आधा समय कम हो जाता है ना, कम हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब जो पंकज का यदि बात करें तो पंकज अकेले जो है कितने घंटों में पूरा करेगा 30 घंटों में पूरा करेगा। यानी कि पवन जब 30 घंटे में पूरा कर रहा है तो पंकज भी कितने घंटों में 30 घंटे में। अब देखिए सोल्यूशन, तो ये रहा आपका क्या 30 घंटा रहा ना, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, लेकिन सॉल्यूशन द्वारा देखिएगा। कहता है कि पवन 30 घंटे में, देखिए फार्मूला आप लोग पहले हम दे चुके हैं, तो 30 गुणे और दोनों मिलकर कितने में 15 दिन में, आप बाटा में पूरा दिन, एक वाला दिन में से जो है कि दोनों का दिन दोनों का घंटा क्या कीजिए घटा दीजिए, ये हो जाएगा 30 और गुणे कितना 15 बाटा में कितना, यानी कि फार्मूला होता है एक्स वाई बाटा में क्या y माइनस एक्स। ये बड़ा वाला मान है, ये क्या है बड़ा वाला, और x वाला क्या है छोटा वाला। तो यहाँ से हो जाएगा 15, 15 से 15 क्या हो गया, यानी कितना हो गया 30 घंटा। कितने में पूरा करेगा अकेले जो है पंकज कितने घंटों में पूरा करेगा 30 घंटा में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है ए। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। चलिए प्रश्न नंबर 5 क्या है देखिएगा। कहता है कि मजदूरों का एक समूह, मजदूर है ना, पहले मैं लिख ले रहा हूं, यहां पर मजदूर हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर क्या दिन। कहता है कि मजदूरों का एक समूह किसी कार्य को 10 दिन में करने का आश्वासन
आश्वासन लेता है लेकिन उनमें से 5 उपस्थित हो जाते हैं। यदि शेष मजदूर कार्य को 15 दिन में पूरा कर देते हैं तो मजदूरों की मूल संख्या क्या थी। ठीक है, आपको फाइंड करना है कि मजदूर जो है कुल कितने थे। चलिए देखते हैं कितने मजदूर हैं। कहता है कि किस मजदूरों का एक समूह, तो मान लेते हैं कुल मजदूरों की संख्या कितनी, यक्स। तो यक्स जो है कि मजदूर थे और कह रहे थे कि 10 दिन में पूरा कर देंगे। भाई कितने दिन में, 10 दिन में। लेकिन बाद में कहता है कि पूरे मजदूर में से 5 मजदूर क्या हुए, निकल गए। तो निकलेंगे तो कम ही ना होंगे। और कहता है कितने दिन में पूरा करते हैं, 15 दिन में। तो बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से हो जाएगा यक्स बटा में यक्स माइनस कितना 5 इक्वल टू करेंगे, आपका हो जाएगा 10 बटा में हो जाएगा ये छोटा वाला x माइनस 5 ऊपर रहेगा और ये आपका हो जाएगा x। ठीक है, और 10 बटा में कितना 15, क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या में क्या की जाती है, भाग दिया जाता है। चलिए गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा 15 पचे 75 बराबर कितना 10x। तो यहाँ से हो जाएगा 15x माइनस कितना 10x बराबर कितना हो जाएगा 75। तो ये घटा दीजिए तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 75। तो 5 से 75 घटाएंगे तो कितना 15। ठीक है, यानी कि जो आपके टोटल मजदूर थे, टोटल मजदूर कितने थे 15। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या है देखिएगा, कहता है कि 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष इसे 10 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां इस कार्य को कितने दिन में कर सकती हैं। देखिएगा प्रश्न पे आते हैं। कहता है कि 2 पुरुष और जो है कि 3 स्त्री जो मिल करके 10 दिन में कार्य करती हैं। इसके बाद कहता है कि 4 पुरुष जो हैं 10 दिन में कार्य करते हैं, जबकि 4 पुरुष जो हैं, ठीक है, कितने पुरुष 4 पुरुष कितने दिन में कार्य करते हैं 10 दिन में। तो 4 पुरुष 10 दिन में कार्य करते हैं, 4 पुरुष जो है कि 10 दिन में कार्य करते हैं। तो अब देखिएगा जितना 2 पुरुष और 3 स्त्रियां मिलकर के कार्य कर रही हैं, ठीक है, कार्य देखिए 2 पुरुष 3 स्त्री जितना मिलकर के कार्य करेंगी, 3 स्त्री और 3 पुरुष भी मिलकर के उतना ही कार्य करेंगे। भले ही वह 4 दिन में कार्य करे, उस कार्य को 4 दिन में पूरा करे या 5 दिन में पूरा करें, दोनों का कार्य क्या होगा सेम होगा, दोनों का कार्य क्या होगा बराबर होगा। क्योंकि ये जितना कार्य करेंगे 3 पुरुष और 3 स्त्री भी उतना ही कार्य होगा, यानी उनका वही कार्य है, कार्य जो है कि अलग अलग नहीं है, कार्य उतना ही है। ठीक है, भले उस कार्य को जो है कि 5 दिन में पूरा करें या 10 दिन में पूरा करें, लेकिन काम उनका एक ही है। जितना ये काम, जितना इसको काम दिया गया है उतना ही इन दोनों का काम दिया गया है। भले ही यहाँ पर 3 पुरुष और 3 स्त्री हैं, लेकिन यहाँ पर 2 पुरुष और जो है कि 3 स्त्री हैं, तो ये दोनों मिल करके कार्य बराबर ही करेंगे, यानी कार्य उनका सेम है। भले ही यह अधिक दिन में करे और ये कम दिन में करे, लेकिन कार्य उनका क्या है बराबर है। तो हम लोग ये 3 दिन कितने होंगे 5, कितने हो गए 5, यानी कि 5 का हम लोग निकालते हैं, कितने का 5 का यदि हम लोग निकाल लें, यानी कि 1 दिन, यानी 5 का जो है कि 1 दिन का कितना कार्य है कितना, यानी कि 5 लोग मिल करके 1 दिन में जो है कितना कार्य जो है करते हैं, तो आसानी से जो है कि हम लोग 3 पुरुष और 3 स्त्री का क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, यानी जितना इनका आएगा वही इनका भी होगा। चलिए तो निकालते हैं। 1 पुरुष का कार्य इतना, यानी कि 4 पुरुष मिल करके 10 दिन में कार्य करते हैं ना। अब देखिएगा तो पहले निकालेंगे कि 1 दिन में आखिर में कितना कार्य करते हैं। तो 4 पुरुष जो है, 4 पुरुष का 1 दिन में कार्य, 1 दिन में कार्य 1 बटा में कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 1 बटा में कितना 10, यानी कि 4 पुरुष का 1 दिन में निकालेंगे तो 1 बटा में कितना 10। तो 1 पुरुष का 1 दिन में निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 1 बटा में 10 गुणे कितना 4, यानी कि 4 से इसमें क्या करेंगे डिवाइड, 40 हुआ। तो इसी तरह से कितने पुरुष का टोटल है 5 है ना, तो 5 का यदि निकालते हैं तो 5 का हो जाएगा, 5 पुरुष का 1 दिन में कार्य आपका हो जाएगा 1 बटा में 40, 1 बटा में 40 गुणे कितना 5, 5 8 है 40, 1 बटा में कितना 8 भाग। इतना भाग जो है
एक दिन का कार्य है कितने का, 5 पुरुषों का, इतना जो है कार्य है कितने का, 5 पुरुषों का जो है एक दिन का कार्य इतना भाग है। तो आपको कहता है कि 3 पुरुष और 3 जो है कि महिलाएं कितने दिन में कार्य करेंगे, जितना इनका जो है एक दिन का भाग है ना। अब सिर्फ सेम जो है इनका यदि दिन निकालते हैं तो दिन आपको वही होगा, तो 5 दिन का, यानी कि यह जो है 5 पुरुष कितने दिन में कार्य करेंगे, तो आपका हो जाएगा कितना, 8 दिन। यानी कि जो इनका दिन है वही आपका जो है 3 पुरुष और 3 महिलाओं का होगा। ठीक है, जितना ये एक दिन का जो है भाग कार्य कर रहा है, इनको यदि पलट दिया जाए तो आपको किस में बदल जाता है, दिन में। तो आपका 5 पुरुष का हो जाएगा 8 दिन में कार्य कर रहे हैं, यानी कि वह जो है कि 2 यानी कि 3 पुरुष और जो है 3 महिलाओं के बराबर ये कार्य होगा। ठीक है, यानी कि टोटल कितने दिन, 8 दिन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, 8 दिन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। कहता है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेले इस कार्य को कितने समय लेगा, यानी कि कह रहा है कि सी जो है इस कार्य को कितना समय लेगा। जिस तरह से प्रश्न नंबर 1 हम लोग सोल्यूशन किए हैं, सेम प्रोसेस आपका वही चलेगा। चलिए बढ़ते हैं। कहता है कि ए और बी, देखिए ए प्लस क्या बी जो मिल करके कार्य कर रहे हैं, यहां से ऊपर लिख लेंगे ए प्लस बी, यानी कि ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 12 दिन। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि बी प्लस सी, बी और सी कितने दिन में मिलकर कार्य कर रहे हैं, 15 दिन में। और कह रहा है कि सी प्लस ए, सी और ए जो है मिलकर कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 20 दिन में। अब कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए, इनका एलसीएम निकालिए। तो इनका एलसीएम क्या होगा, देखिएगा इनका एलसीएम 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 होगा कि नहीं होगा। फिर 12 पचे 60, 5 हुआ, 15 चौको 60, 4 हुआ, 20 3 क्या 60, 3 हुआ। तीनों को जोड़ दीजिए तो अब कितना हुआ, 12। ठीक है, तीनों का योग कितना आया, 12। अब सभी के मानों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, बराबर कितना है, 12 आया ना। अब देखिए तो यह सभी में 2 कॉमन है, ए 2a होगा, बी 2b होगा, यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 12। 2 6 कितना हुआ, 12 हुआ, यानी कि a प्लस बी बराबर कितना मिल गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 6 हुआ कि नहीं हुआ। और a प्लस बी का मान कितना है, 12 है ना, 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। इसके बाद प्लस सी बराबर हो जाएगा 6, तो सी बराबर हो जाएगा नहीं 5 है ना, यहाँ पर 5 है। ए प्लस बी का मान यहाँ पर कितना आया है, 5। ये तो टोटल दिन है ना, यानी कितना 5 है, तो ये हो जाएगा सी बराबर हो जाएगा 6 माइनस 5 बराबर कितना, सी का मान एक आया। लेकिन कहता है कि सी जो है अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, तो सी का जितना मान है इससे इस एलसीएम में भाग दे देंगे। सी बराबर हो जाएगा 60 बटा में कितना 1, बराबर हो जाएगा कितना आपका 60 दिन। कितने दिन में पूरा करेगा, 60 दिन में सी जो है अकेले उस कार्य को 60 दिन में पूरा करेगा। क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। देखिए यदि आपसे पूछता कि ए जो है कितने दिन में पूरा करता, फिर बी प्लस सी का हम लोग मान पुट करेंगे, 4 पुट करके इसके बाद जो है कि हम लोग आसानी से जो है कि इसका निकाल सकते हैं। ए का यदि पूछता तो बी प्लस सी का मान रख करके ए का मान निकालेंगे, और ए का मान जितना आएगा उससे जो है 60 में क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका निकलेगा किसका दिन, ए का निकलेगा कि ए जो है कितने दिन में पूरा कर सकता है। क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। चलिए प्रश्न नंबर 9 कुछ नहीं करना है। कहता है किसी दुर्ग में 150 सैनिक के लिए 45 दिन का खाना था, 10 दिन पश्चात 25 सैनिक चले गए, शेष खाना कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। चलिए ऑप्शन भी आपका दिया गया है। कहता है कि किसी दुर्ग में 150 सैनिक थे, कुछ नहीं करना है, तो सैनिकों की संख्या 150 है। दिन कितने दिन का खाना था, 45 दिन का खाना था, लेकिन 10 दिन पश्चात वो चले गए, तो 45 में से 10 घटेगा, कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। अब बटा में कहता है कि 25 सैनिक चले गए, 45 दिन में से 10 दिन आपका पहले ही चले गए हैं, तो 45 दिन का ना होकर के अब कितने दिन का रह जाएगा, 35 दिन का। आप 150 सैनिक न रह करके अब कितना है 25 सैनिक चले गए हैं, तो आपका कितना बच गया 125। क्लियर है। चलिए तो यदि 25 से कटाते हैं, 25 5 125, अब 25 6 150। ठीक है। फिर आइए
5 सते 35, 7 छक 42, यानी कहता है कि कितने जो है कि दिन के लिए पर्याप्त होगा, तो खाना कितने दिन का होगा, 42 दिन का। ऑप्शन नंबर क्या है फ्रेंड्स, सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। चलिए प्रश्न नंबर 10 जरा देखिएगा। कहता है कि ए, बी और सी क्रमशः एक कार्य को, कोई कार्य है जिसको 12 दिन, 15 दिन तथा 60 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर वह कार्य पूरा करके 360 रुपया कमाते हैं। यदि प्रत्येक को उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में भुगतान होता है तो सी की आमदनी होगी। फ्रेंड्स कह रहा है कि सी की आमदनी कितनी होगी, तो बहुत सा सिंपल है। कहता है कि ए, बी और क्या सी है। कहता है कि ए जो है 12 दिन में पूरा करता है, बी जो है 15 दिन में पूरा करता है और सी जो है कितने दिन में, 20 दिन। कुछ नहीं करना है, बस इन तीनों का क्या ले लीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा फ्रेंड्स, 60। 12 25 60, 15 चौको 60 और 20 3 60। ठीक है, अब सभी को जोड़ दीजिए। 5 4 3, यानी कि 5 4 9, 9 3 12। 12 पर कितना है, 360 रुपया। 12 पर कितने, 360 रुपया। तो एक पर कितना, 360 बटा में 12, यानी कि 12 3 36, 30 रुपया। एक पर 30 रुपया। तो सी में कितने हैं, 3, तो 3 यानी कि सी के हो जाएगा 3 गुणे 30 बराबर कितना, 90 रुपया। कितना रुपया फ्रेंड्स, कहता है कि सी की आमदनी होगी, तो सी की आमदनी कितना होगी, 90 रुपया सी का होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि बी का कितना होगा, तो 3 चौको 12 120। यदि पूछा जाए कि ए का कितना होगा, 3 5 15 150। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, 90 रुपया। सी की आमदनी कितनी होगी, 90 रुपया। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कहता है कि प्रश्न नंबर 11, 3 नल किसी टैंक को क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट तथा 18 मिनट में भर सकते हैं। खाली टैंक को भरने के लिए 3 नल खोल दिए जाते हैं। 3 मिनट पश्चात तीसरा नल बंद कर दिया जाता है, तो टैंक भरने में समय लगेगा। तो मान लेते हैं टैंक जो है कि x मिनट में भर जाता है। कितना मिनट में, x मिनट में। मान लेते हैं कि टैंक जो है x मिनट में क्या होता है, भर जाता है। x मिनट में तो टैंक भर जा रहा है, लेकिन पहला जो नल है टैंक को क्रमशः 10 मिनट में भरता है। तो x मिनट में जो पूरा टैंक भर जा रहा है, पहला नल 10 मिनट में भरता है, तो x बटा में कितना हो जाएगा, 10। आप प्लस फिर x बटा में दूसरा नल कितना में, 15। लेकिन तीसरे नल की बात करें, तीसरा नल कहता है कि 30 मिनट पश्चात जो है कि तीसरा नल बंद कर दिया जाता है, तब तो यह 3 बटा कितना हो जाएगा, 18 मिनट में भरता था ना। 3 बटा में कितना, 18। जितना समय में वह बंद कर दिया जा रहा है, 3 बटा में कितना हो जाएगा, 18। 3 मिनट जो है पश्चात बंद किया जा रहा है, 3 बटा में कितना हो जाएगा, 18 होगा। ठीक है, बराबर कितने के हो जाएगा, 1 के। अब यहां से हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे। कितना हो जाएगा एलसीएम, 90 होगा। अब देखिए 10 नवा 90, 9x प्लस 15 छक्का 90, 6x हो जाएगा, 18 5 90, 5 3 15 बराबर कितना, 1। फिर ये गुणा कर दीजिए, तो 9 6 हो जाएगा कितना, 15x। आप प्लस कितना हो जाएगा, 15 बराबर कितना हो जाएगा, 90 होगा ना। अब देखिए 15x बराबर हो जाएगा 90 माइनस कितना, 15। तो यहाँ से 15x बराबर हो जाएगा, घटा देंगे तो हो जाएगा 5। 8 में से घटेगा कितना, 75। तो 15 5 कितना, 75। x बराबर कितना मिला, 15। यानी कि जो टैंक है, टैंक को माना गया था कि x मिनट में भरता है, तो x का मान कितना मिला, 5। यानी कि टैंक को जो है टोटल जो है कहता है टैंक को भरने में लगा समय, तो टैंक कितने मिनट में भर जाएगा, 5 मिनट में जो है कि टैंक को भरा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो जो कि प्रश्न नंबर आपका 12 से शुरू किया जाएगा। इसके जो है पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया था प्रश्न नंबर 1 से लेकर के जो है कि 11 तक के प्रश्नों का, जिसमें से उसमें आपको जो है कि क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन नहीं कराया गया था, और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कि 7 का सोल्यूशन करेंगे। इसके बाद जो है कि हम लोग प्रश्न नंबर जो है कि 12 से हल करेंगे। ठीक है, चलिए
तो प्रश्न नंबर 7 जो है कि जिस तरह से सोल्यूशन किया जाएगा, सेम प्रोसेस जो है कि सभी प्रश्नों का जितने भी आपके प्रश्न बताए जाएंगे वही प्रोसेस लगभग चलेगा। ठीक है, तो इसको जो है कि आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या है देखिएगा, कहता है कि ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में और बी तथा सी किसी कार्य को बी तथा सी 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए सी से दुगुना कार्य करता है, ए सी से दुगुना कार्य करता है तो बी उस कार्य को कर सकेगा। कहता है कि बी जो है उस कार्य को कितना जो है कि बी जो है उस कार्य को कितने दिन में जो है पूरा करेगा। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन करके देखते हैं। कहता है कि ए और बी, ए प्लस बी जो है किसी कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में, और जो है बी प्लस सी बराबर कितना दिन, 15 दिन। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों का पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 60। तो यह हो जाएगा 12 पचे 60, 5 कार्य करेगा और 15 चौको 60। ठीक है, ए प्लस बी का 5 कार्य हुआ और बी प्लस सी का बी प्लस सी का कितना, 4 कार्य हुआ। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है। अब देखिए ए प्लस जो बी है मिला है कितना, 5, और जो बी प्लस सी है इसका मान कितना मिला है, 4। अब इन दोनों को सोल्यूशन करेंगे, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये देखिए यह जो है इससे तो ये क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि घटेगा। अब देखिए यह हो जाएगा a माइनस क्या, c बराबर कितना मिल गया फ्रेंड्स, 1। यानी कि a माइनस सी जो है कितना है, 1 आया। अब क्या कहता है देखिएगा, कहता है कि a जो है c से दुगुना कार्य करता है। a जो है c से कितना, दुगुना। तो मान लेते हैं कि c जो है x कार्य करता है, तो a दुगुना करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x और माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 1। यानी कि यह हो जाएगा x बराबर कितना, 1। जब c एक कार्य करता है तो उस समय a जो है दुगुना कार्य करेगा तो कितना होगा, 2। जब c एक कार्य करेगा तो a कितना, 2 कार्य करेगा। अब देखिए आगे क्या करना है, कहता है कि b प्लस सी, b प्लस क्या, c बराबर कितना है, 4 है कि नहीं है। अब यहाँ से देखिए b प्लस सी का मान कितना है फ्रेंड्स, 1 बराबर यह 4 हुआ, तो b बराबर हो जाएगा 4 में से 1 हटा दीजिए, इधर प्लस इधर चलेगा तो माइनस होगा 3, तो b कार्य करेगा 3। अब देखिए लेकिन टोटल कार्य कितना है हम लोगों का, 60 है, अब बी कार्य कर रहा है 3, तो यह हो जाएगा कितना, 20 3 60। यानी कि बी जो है कार्य करेगा अकेले कितने दिन में, 20 दिन में। यही पूछ रहा था, जो बी है उस कार्य को कर सकेगा कितने दिन में, तो 20 दिन में। तो आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया। सेम प्रोसेस हम लोग जो है कि अधिकांश तौर से इन प्रश्नों में लेकर चलेंगे, जो 12 से आपका स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 12। देखिएगा प्रश्न नंबर 12 जो कि सोल्यूशन नहीं कराया जाएगा, सिर्फ हम लोग चित्र से समझेंगे, और चित्र से समझेंगे और ऑप्शन कौन सा करेक्ट है वो भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा सोल्यूशन करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 12 कहता है, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को भरने में लगा कुल समय कितना होगा। आपसे पूछ रहा है क्या, समय। देखिए कहता है कि एक टंकी 6 घंटे में भरती है। मान लीजिए यह एक टंकी है, ठीक है, इसमें जो है एक का जो है कि नल जो है खोला गया है, ठीक है, मान लीजिए ये। अब इस पूरे जो है टैंक को यह भरता है कितने घंटे में, 6 घंटे में, समझिएगा। ठीक है, यानी कि एक टंकी है जो एक नल किसी टंकी को जो है, एक नल है, एक ही नल है यहाँ पर, ठीक है, एक नल किसी टंकी, यानी कि ये जो टंकी है इस टंकी को जो पूरा भर रहा है, पूरा भरने में कितना घंटे का समय ले रहा है, 6 घंटे का समय लेगा। ठीक है, तो जब 6 घंटे का समय लेगा तब तो आधे की बात करें, यदि आधा हुआ भरता है तो आधा कितने में, 3 घंटे में भरेगा, और फिर आधा कितने में, 3 घंटे में। ठीक है, यदि एक ही नल को यदि 2 भागों में डिवाइड किया जाए तो यानी कि आधा जो है कि 3 घंटे में भरेगा और फिर आधा भी 3 घंटे में। ठीक है, चलिए लेकिन कहता क्या है आगे देखिएगा। तो कहता है कि जब टंकी आधी भर जाती है, अब देखिए ये जो है टंकी यहाँ पर हम लोग का आधा भर गया, ठीक है, जब आधा भर गया तो टाइम कितना लगा, 3 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा। जब टंकी जो है आधी भरेगी तो 3 घंटा तो ये समय लिया, लेकिन इसके बाद क्या कर रहा है कि और यानी कि इसी प्रकार 3 और नल खोल दिए जाते हैं। अब तो एक तो पहले से खुला हुआ है, लेकिन और जो है कि 3 नल जो है कि इसमें क्या किए जा रहे हैं, खोल दिए जा रहे हैं। कितने नल, 3 नल, देखिएगा। तो अब जो है पहले से एक नल खुला हुआ था, 3 घंटे बाद जो है, 3 घंटे बाद तो आधा भर गया, लेकिन 3 घंटे बाद जो है 3 नल उसी प्रकार के जो है खोल दिए गए हैं। तो अब एक नल पहले से खुला हुआ है, अब कितने नल हो जाएंगे, 4। तो 4 नल जब हो गए तो देखेंगे कितने जो है कि मिनट में
आधा भाग ये भरेंगे, ठीक है। तो 3 घंटा तो लग गया इतना, तो 3 घंटा पहले का रहेगा। अब देखिए तो 3 घंटा हम लोग जानते हैं कि एक नलवा जो है कि 3 घंटा में ये भरेगा ना आधा, 6 घंटा पूरा लग रहा है। तो 3 घंटा तो हम लोग का हो गया समय, बच गया 6 में से 3 निकल गए, 3 घंटा और बचा। तो 3 घंटा बचा और 3 घंटे में कितने नल खोले जा रहे हैं? 4 नल। तो 4 से उसमें क्या करें? डिवाइड। और इसको जो है कि समय बदलना है मिनट में, तो हम लोग किसमें? 60 से जो है कि गुणा कर देंगे, तो किसमें बदलेगा? मिनट में। अब देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, कटा दीजिए, 4 एकम 4, 4 पचे 20, अब 15 तिया कितना? 45। यानी कि ये जो है नल कितने मिनट लेंगे? 45 मिनट। ये घंटा में था ना, तो हम लोग किसमें चेंज कीजिए, कर दिए मिनट में, ठीक है। ये किसमें था? अरे भैया घंटा में था ना, तो चारों नल का निकालेंगे, यानी कि एक तो है कि चार नल है तो 3 में डिवाइड करेंगे तो घंटा में आएगा, लेकिन पॉइंट में आएगा तो हम लोग को मिनट में बदलना है। तो मिनट बदलने के लिए 60 से क्या मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। यानी कि जो है कि आधा शेष भाग भरने के लिए कितना मिनट लगेगा? 45 मिनट लगेगा। लेकिन कहता है कि पूरे नल को भरने में कितना समय लगेगा? तो लगेगा फ्रेंड्स, यानी कहता है, देखिए क्या कह रहा है पहले वो देखिए, कहता है टंकी को भरने में कुल समय। अब कहता है कि पूरा जो टंकी, अब देखिए आधा ये टंकी चारों नल भरेंगे कितने में? 45 मिनट में भरे। ये आधा नल भरा कितने में? 3 घंटे में भरा। अब पूछ रहा है कुल कितना समय लगा, तो कुल कितना समय लगेगा? 3 घंटा, 3 घंटे और क्या 45 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? 3 घंटा और क्या 45 मिनट। यदि शेष की बात होती, यदि कहता कि शेष जो है कि भाग कितने मिनट में भरेगा, कितने घंटे में भरेगा, तो ये शेष भाग, जो शेष भाग बचा हुआ है उसको हम लोग बताएंगे कितने मिनट में? 45 मिनट में। लेकिन कहता है कुल समय कितना लगा, तो कुल समय आपका लग जाएगा कितना? 3 घंटे 45 मिनट। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट है, 3 घंटे, यानी कि 3 घंटा और क्या 45 मिनट। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है कि 13 क्या कहता है, देखिएगा 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो बताया गया वही प्रोसेस आपका चलेगा क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 13 देखेंगे क्या है। कहता है कि ए किसी कार्य को 120 दिन में तथा बी 150 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ 20 दिन कार्य करते हैं, फिर बी चला जाता है और ए अकेले कार्य करता है। इसके बाद 12 दिन पश्चात सी आ जाता है, 12 दिन पश्चात सी आ जाता है और तब कार्य अगले 48 दिन में समाप्त हो जाता है। तो सी अकेले उस कार्य को समाप्त कर सकता है। चलिए कहता है कि ए जो है कितने दिन में? 120, यानी कि ए का जो कार्य है कितना है? 120, ठीक है। बी का कार्य कितना है? 150। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल दी, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 600 होगा और ये हो जाएगा 5, यानी कि 120 से 600 में भाग 5 हो जाएगा। इसमें भाग देंगे कितना? 4, ठीक है इतना। यानी कि ए 5 कार्य कर रहा है, बी कितना? 4। आगे हो गया, यानी ए 5 हो गया, बी कितना? 4। इसके बाद क्या कर रहे हैं देखिए, दोनों एक साथ 20 दिन कार्य करते हैं। दोनों जो है एक साथ कितना दिन कार्य करते हैं? 20 दिन, दोनों मिल करके ना। अब देखिए दोनों जब मिल करके कार्य करेंगे तो अब देखिए कितना हो जाएगा? ए प्लस बी बराबर, दोनों मिल रहे हैं तो 5 4 कितना होगा? 9 कार्य हो जाएगा। तो 9 गुणे हो जाएगा कितना? कितने दिन कर रहे हैं? 20 दिन। तो आपका हो जाएगा कितना? 9 दूनी 18, 180 हुआ। अब देखिए इसके बाद क्या कहता है, कहता है कि फिर बी चला जाता है तो ए अकेले करता है। इसके बाद 12 दिन पश्चात सी आ जाता है। अब ए अकेले कर रहा है कितना दिन? 12 दिन कर रहा है। इसके बाद जो है कि सी आता है। तो ए जब 12 दिन अकेले कर रहा है तो ए का कितना है कार्य? 5 है, गुणे कितना दिन कर रहा है? 12, तो 12 पचे कितना? 60, ठीक है। इतना दिन तो हो गया। इसके बाद यानी कि 12 दिन सी के बी जब चला जाता है तो ए जो है कहता है कि ए का कितना दिन कर रहा है? 12 दिन। तो ए का कार्य कितना है? 5, अब 12 दिन कर रहा है तो 12 पचे कितना? 60, ठीक है। तो अब कुल कार्य कितना हुआ? 0, 8 6 14 को 4 हासिल 1, 1 1 क्या 2, 240 तो कार्य हो चुका है ना। लेकिन कुल कार्य कितना था? 600 था ना। तो 240 तो कार्य हो चुका और 600 कार्य था, तो कुल कार्य अब कितना बच गया? अब कुल कार्य कितना हो गया? तो 600 में से जो है कि 240 कार्य हो चुका है तो कितना बच गया? 0 हो गया, 6 हो गया और ये कितना हो जाएगा? 3, 300 कितना हो गया? 60 कार्य अब बच चुका है, ठीक है। ये पूरा करने के बाद इसके बाद क्या कर रहा है समझिए,
12 दिन पश्चात यानी 12 दिन के बाद, यानी 12 दिन तो इतना स्टार्ट हुआ कार्य, अब शेष बच गया इतना। इसके बाद कह रहा है कि सी आ जाता है, 12 दिन बाद कौन आता है, सी आ जाता है, और तब कार्य 48 दिन में समाप्त हो जाता है। अब देखिए इतना तो कार्य हुआ ना, अब देखिए अब इतना कार्य बचा हुआ है, ठीक है, इतना कार्य जो है इतना कार्य हो गया, लेकिन इतना कार्य अब बचा हुआ है। इसके बाद कहता है कि 12 दिन पश्चात कौन आता है, सी आ जाता है। 12 दिन पश्चात कौन आता है, सी। तो उस समय कार्य कितना था, 360 था ना। अब देखिए ए जो है, ए का कार्य कितना है, 5 है, कितना दिन हुआ, 48 दिन। इसके बाद मिला है तो सी भी तो 48 दिन कार्य करेगा, तो 48 सी हो जाएगा, 12 बार 300 कितना, 60। इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 8 5 40 को शून्य हुआ। अब ये हो जाएगा 5 चौको 20, 20 4 24, अब प्लस कितना हो जाएगा 48 सी बराबर 360। अब ये हो जाएगा 48 सी बराबर हो जाएगा, घटा दीजिए इसको, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 100 कितना हुआ 20। अब यह हो जाएगा सी बराबर हो जाएगा 120 बटा में कितना 48। तो इसको यदि डिवाइड किया जाए तो कितना हो जाएगा 2 दशमलव कितना 5, ठीक है, 2 दशमलव कितना हुआ 5, यानी कि सी जो है, सी का कार्य 2 दशमलव कितना 5, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है क्या, कहता है कि सी अकेले जो है उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। अब देखिए सी का इतना कार्य हुआ, लेकिन कुल कार्य कितना था 600 था ना, अब बाटा में कितना 2.5। यदि हम लोग भाग देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, भाग दीजिए, ऊपर कितना है 0.1 पाया है तो ये ऊपर 6000 हो जाएगा, अब बाटा में कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 25 चौको 100 होता है, अच्छा है 600 है ना, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड जो है कि भाग दे लेंगे 25 से। 25 चौको 100 तो 4 और तो 25 चौको 100, 4 हो गया और 6 यानी कि 24 हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका 600, इसमें एक और जीरो है ना, ये आपका हो जाएगा, जीरो उतर जाएगा, दोनों कट जाएगा ना। अब कितना होगा 240 दिन, यानी कि सी जो है उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 240 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। सी कितने दिन में समाप्त करेगा, 240 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, कितना 240, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिएगा, चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या है देखिएगा। कहता है कि यदि ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन 15 दिन व 18 दिन में पूरा करते हैं, यदि तीनों मिलकर इसी कार्य को करना चाहते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। कह रहा है कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, सेम प्रोसेस वही चलेगा, सिर्फ आपको ज़्यादा प्रोसेस में करना ही है। देखिए कहता है कि ए जो है कार्य को कितने दिन में करता है 12 दिन, और जो है बी कार्य को कितने दिन में करता है 15 दिन, और जो सी है कार्य को कितने दिन में करता है 18 दिन, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम 180 होगा, 12 15 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 180, ठीक है। और 180 को यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो 12 से 180 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 15 से जो है कि 180 को डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 18 से करेंगे 180 को तो कितना हो जाएगा 10। यानी कि ए का कार्य जो है एक दिन का 15 है, और बी का कितना है 12 है, और सी का कितना है 110, ठीक है। लेकिन टोटल कार्य कितने दिन का है 180 दिन का है ना, कितने दिन का है 180 दिन तक का कार्य है। लेकिन कहता है जब तीनों मिलते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए तीनों का कार्य कितना हो जाएगा 5 5 2 7, और ये हो जाएगा कितना 3। अब तीनों यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों जब मिलेंगे तो कितना कार्य होगा एक दिन का 37, यानी कि एक तीनों जब मिलेंगे तो कितना होगा 37, ठीक है, एक दिन का 37 कार्य होगा। अब देखिए कुल कार्य जो है कितने दिन का है 180, तो ए तीनों मिलेंगे तो 37 आ रहा है तीनों का कार्य। अब देखिए कहता है तीनों मिलेंगे तो कितने दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों का जो है कि ऐड किए हैं तो 37 आया है। और कुल कार्य कितने दिन का था 180 दिन का था, तीनों का कार्य कितना है 60, यहाँ पर तीनों मिले तो 37 कार्य हुआ। अब देखिए कार्य 180 दिन का है, और 37 से 180 में भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 37 से 180 में जो है कि भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए भाग जाएगी क बार 4 बार, तो 4 सते 28 को 8 हासिल 2, 4 3 12 तो कितना 14, ठीक है। 10 में से 8 घटेगा
2 हो जाएगा, यहाँ बचा 7, 7 में 4 घटे कितना 3, 32 हुआ। यानी कि आपका हो जाएगा 4 सही 32 बटा में कितना 37। यानी कि कह रहा है क्या, आपसे पूछ क्या रहा था, देखिए पूछ रहा था कि तीनों जो है कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी कि 4 सही 32 बटा में कितना 37। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिएगा, प्रश्न नंबर 15 क्या है देखिएगा, सेम प्रोसेस वही चलेगा। कहता है किसी कार्य को ए बी तथा सी क्रमशः 24 दिन 9 दिन व जो है कि 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी तथा सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है, तो शेष कार्य को करने में ए को कितना समय लगेगा। ए और बी, यानी कह रहा है कि बी और सी तो कार्य 3 दिन किए हैं, लेकिन यह जब छोड़कर चले जाते हैं तो शेष जो कार्य बचेगा ए जो है कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, चलिए क्या क्या दिया है देखिएगा। किसी कार्य को ए बी सी, कहता है कि ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में 24 दिन में, बी जो है 9 दिन में, और सी जो है कितने दिन में दोस्तों 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने दिन का कार्य है। 24, 9 और 12 का एलसीएम जो होगा कितना होगा 72 होगा। 24, 9 और 12 का एलसीएम 72। ठीक है, 24 से 72 में भाग देंगे तो 3 बार 24 3 72 होता है। अब देखिए 9 से 72 में तो 9 8 72 होता है, आइए हो जाएगा 12 6 72। ठीक है, लेकिन कह क्या रहा है जरा समझिएगा। कहता है देखिए ए का कार्य कितना 3 हुआ, बी का 8 और सी का कितना 6 मिला ना। अब देखिएगा कहता है कि बी तथा सी प्रारंभ करते हैं। अब देखिए दोनों बी और सी जब मिलते हैं, बी और सी मिलेंगे ना, तो बी और सी जब मिलेंगे तो कितना 8 और 6 14 कार्य हो गया अब ना, बी और सी मिलेंगे तो। लेकिन कह रहा है कि 3 दिन बाद चले जाते हैं। अब देखिए 3 दिन बाद जब जाएंगे तो 3 दिन का तो कार्य वो करेंगे ना, 3 दिन कार्य करेंगे। तो जब 3 दिन कार्य कर रहे हैं तो देखते हैं कितना कार्य हो रहा है, 14 3 42, यानी कि 42 दिन का तो काम वो कर दिए, लेकिन टोटल कितना था 72 दिन का था ना, लेकिन 42 दिन तक का कार्य क्या किए कर दिए, यानी 42 कार्य हुआ। अब देखिए टोटल 42 कार्य हुआ, 72 था तो 42, और 72 में से 42 घटेगा तो कितना बच जाएगा आपका, 72 में से 42 यदि घटेगा तो कितना बचेगा 30 बचेगा ना, यानी 30 दिन का कार्य रह गया। तो ए जो है 30 बटा में ए का कार्य कितना है 3, और टोटल कार्य कितना बच गया देखिएगा 72 दिन का था, लेकिन 72 दिन में 42 दिन तो कर चले गए। ठीक है, तो 72 में से 42 घट गया तो शेष कितना बचा 30 दिन बचा, और 30 दिन यानी कि ए का जो कार्य है 1 दिन का 3 है, तो आपका 30 दिन का कार्य 30 दिन कार्य शेष बचा हुआ है तो कितना हो जाएगा 10 दिन। कितना 10 दिन, यानी कि 1 दिन में जो है कि 3 दिन का कार्य 3 दिन का जो है कार्य कर रहा है, 3 दिन का संति 1 दिन में कार्य कर रहा है, तो 30 दिन का कार्य है, तो 30 दिन का 3 दहा में 30 होगा, यानी कितना 10 दिन में जो है कि वह जो है कि कार्य को क्या करेगा समाप्त कर देगा ए। अब ये शेष कार्य पूछ रहा था तो शेष कार्य इतना हुआ। ठीक है, यदि यही पूछता कि ए जो है कार्य को कितना दिन में समाप्त करता, तब तो 72 में कितने से भाग देते हैं 3 से। क्लियर है, चलिए तो ये आपका रहा क्या 10 दिन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। देखिए जो पूछेगा वही हम लोग निकालेंगे, शेष पूछ रहा है तो शेष इतना बचा हुआ तो इससे डिवाइड करेंगे। यदि पूरा पूछता है कि पूरा ए जो है कि अकेले कार्य कितने दिन में करता, तब हम 72 में जो है कि 3 से भाग देते। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है, चलिए प्रश्न नंबर 16 है। कहता है कि पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट भर सकते हैं, पाइप सी इसे 24 मिनट में खाली कर देता। देखिए खाली कर रहा है तो जो है कि पानी निकलेगा। यदि पाइप ए बी सी को क्रमिक रूप से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो यह टंकी कितने समय में भरेगी। पूछ रहा है कि यह जो टंकी है टंकी कितने समय में भरेगी। देखिएगा मान लेते हैं यह कोई जो है कि टंकी है, ठीक है, इसमें 3 नल लगाए गए हैं। कितने नल 3। ठीक है, तो एक नल यहाँ पर है, मान लेते हैं ए वाला है, यह भर रहा है, बी वाला भी यहाँ पर क्या कर रहा है भर रहा है, लेकिन यह ए नल है, ये क्या है बी, लेकिन यहाँ से जो है सी वाला नल क्या कर रहा है पानी को निकाल रहा है, यह सी वाला क्या है नल। तो जब पानी निकलेगा तो मान कम होगा। ठीक है, लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या कहता है,
ए का जो मान है कितना है 20 मिनट में भरता है, बी जो है 30 मिनट में भरता है, और सी जो है सी कितने मिनट में 24 मिनट में भरता है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 120 होगा। ठीक है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 120। अब देखिएगा तो 12 एकम 12 यानी कि यह कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 12 दहा में 120, और यह कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 6 नहीं 4 होगा, ये आपका ए जो है 20 मिनट में भर रहा है। कितने मिनट में 20, तब तो 120 होगा, 20 मिनट में भरेगा तब 120 होगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 3 चौको 12 यानी कि 4 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 6 12 हुआ, 0 0 कट जाएगा, 3 चौको 12 हो गया, और 24 5 कितना होता है 120, यानी कि ये निकाल रहा है पानी को, ये क्या कर रहा है सी निकाल रहा है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं भर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कहता है कि जब भी टंकी जो है कि चालू की जाती है, इसमें पानी भरा जाता है या निकाला जाता है, तो 1 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का 1 मिनट का। अब देखिए जब 1 मिनट बाद ए जब खोला जाएगा तो 6 होगा, 6 भरेगा। अब देखिए फिर 1 मिनट बाद हाई ए को खोला जा रहा है क्या बी को, तो ये कितना भर रहा है 4। ठीक है, अब फिर देखिएगा जब फिर 1 मिनट बाद जो है इसको खोला जा रहा है सी को, तो ये 5 निकाल रहा है ना, 5 क्या कर रहा है 5 लीटर पानी उसमें से क्या कर रहा है निकाल रहा है। इतना क्लियर हुआ। टंकी में टोटल पानी कितना है भाई 120 लीटर की टंकी है। ठीक है, अब देखिए तो 1 2 3 मिनट का तो समय लगा, कुल कितना मिनट समय लगा 3 मिनट, और 3 मिनट समय लगा तो कितना लीटर जो है पानी उसमें भरा गया 3 मिनट में। देखिए 5 लीटर तो निकाल दिया गया, देखिए 6 4 10, और 10 में से यानी 10 लीटर तो वो सब भरे, लेकिन सी क्या करता है कि 5 लीटर निकाल देता है, तो कितना बचा 5 लीटर हो गया। ठीक है, यानी कि 3 मिनट में 5 लीटर पानी भरा जा रहा है, ये सी निकालता है तब। तो 3 मिनट यानी कि जो है 5 लीटर जो है यहां पर 120 है ना। अब देखिए 5 लीटर जो पानी जो है कितने मिनट में भरा जा रहा है 3 मिनट में। समझिएगा 5 लीटर पानी कितने मिनट में 3 मिनट में। तो 1 लीटर यदि पानी की बात करें तो 1 लीटर पानी भरा जाएगा 3 बटा में कितना 5 मिनट में। ठीक है, लेकिन हम लोग का टोटल पानी कितना है 120 लीटर की टंकी है ना, तो 120 लीटर पानी भरा जाएगा 3 बटा में 5 गुणे 120 होगा फ्रेंड्स। चलिए इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना होगा 5 दूनी के 10, 5 चौको 20, यानी कि आपका हो गया कि 120 लीटर जब पानी भरा जाएगा तो कितना समय लगेगा। देखिएगा हाई कट गया 24 हुआ, 24 दिया कितना हो जाएगा 72, 24 दिया कितना 72 जो है कि मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का 72 मिनट का समय लगेगा। 120 लीटर की जो है कि टंकी जो होगी इसको भरने के लिए जो है कि एक जो है कि 72 मिनट का समय लगेगा। तो आपसे पूछ रहा था कि तो खाली की टंकी को कितने समय में भरा जा सकता है, तो 72 मिनट। कितना हो गया 72 मिनट में जो है कि क्या किया जा सकता है भरा जा सकता है। यानी कि घंटे में बदला जाए तो घंटे में यदि बदलते हैं तो 1 घंटा और कितना 12 मिनट, 1 घंटा कितना 12 मिनट, यानी कि यह हो जाएगा 60, 72 को तोड़े 60 और 12 मिनट होगा तभी तो 72 होगा। अब यह 60 घंटा हुआ कितना 12 मिनट, यानी कि ऐसे आपका ऑप्शन मिनट में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 72 मिनट में जो है ये टोटल जो टंकी है भरेगी। ठीक है, कितने मिनट में 72 मिनट में। वो भी कौन कौन भरेंगे ए और क्या बी सिर्फ भरेंगे, सी तो निकालने का काम कर रहा है ना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या है जरा देखिएगा। प्रश्न नंबर 17 आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए कहता है कि राम 4 घंटे में उतना ही कार्य कर सकता है जितना श्याम 6 घंटे में अथवा सोम 8 घंटे में कर सकता है। सोम को एक कार्य जिसका 1/3 भाग राम द्वारा 6 घंटे में तथा श्याम द्वारा 18 घंटे में किया जा चुका है को पूरा करने में लगा समय। ठीक है, देखिए कहाँ से कहाँ तक दिया है। जो सोम को कार्य कर रहा है कि सोम को कार्य को पूरा करने में लगा समय, यहाँ पर जो है कि
दो खंडों में किया है, जहाँ पर जो है कि लाइन खींचा गया है वो है, ठीक है, ये आपका नीचे रहना चाहिए। चलिए क्या कर रहा है कि सोम को एक कार्य को पूरा करने में, यानी कि सोम द्वारा जो है कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है, ठीक है, कहने का मतलब ये है। कह रहा है कि राम, तो ये हो गया क्या, राम जो है 4 घंटे में। अब देखिए इसके बाद श्याम, तो एस मान लीजिए, एस कितने में, 6 घंटे में। और सोम है ना, तो ये आपका क्या हो गया, सोम जो है कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो इनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, क्या ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 होगा। अब देखिए 4 छके 24, 6 चौको 24, 8 तरीके 24, ठीक है। आर का 6 हुआ, यस का 4 और सोम का क्या 3, यानी कि राम है, श्याम है और क्या है, सोम, ठीक है, इतना। अब देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि सोम को कार्य, ये तो 8 घंटे में पूरा कर ले सब, कह रहा है कि सोम को कार्य, एक कार्य जिसका 1/3 कार्य का कितना, 1/3 6 घंटे में, राम द्वारा 6 घंटे में, राम द्वारा कितने घंटे में, 6 घंटे में, ठीक है। कहता है इसके बाद तथा श्याम द्वारा, तथा किसके, शाम द्वारा कितने घंटे में, 18 घंटे में। अब बाटा में हम लोग लाएंगे, कहता है कितना तिहाई, 1/3, तो एक का कितना, 1/3, यानी कि एक का जो है 1/3 यदि कार्य होगा, ठीक है, तो बचेगा कितना, देखिए 1/1 में से 1/3 घटा देंगे तो हो जाएगा 3 कम 3, यानी कि 2/में कितना, 3, यानी कि 2/3 आपका शेष कार्य बचेगा, यानी कि आपका हो जाएगा कितना, देखिए। तो कहता है कि सोम को एक कार्य, यानी कि सोम को जो है पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो आपसे पूछ रहा है कि सोम को दिन में दिया है ना, घंटा में दिया, यानी कि आपसे पूछ रहा है क्या, घंटा, यानी कि आप जो है कि यच मान सकते हैं, कितना समय लगेगा पूरा करने में, और कितना भाग बचा हुआ है, 2/में कितना, 3। अब देखिए आर का कार्य कितना है, 6 है, गुणे 6, 6 गुणे 6, यानी कि आर का कार्य कितना है, 6, तो 6 6 के 36 और प्लस एस, एस का कार्य कितना है, 4, तो 8 चौक 18 है ना, तो एस का कितना है, 4, तो 18 चौक 72, अब बाटा में 1/में कितना, 3, बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर, तो यानी कि 3 से यहाँ पर हम लोग यहीं पर कर लें, 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, तो यह हो जाएगा सोम का कार्य कितना है, 3 और गुणे क्या, एच, समय पूछ रहा है ना, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, समय लगेगा, तो एच निकालना, यानी कि घंटा निकाल समय निकालना है आपको। अब देखिए बच गया क्या, 2, इसको जोड़ दीजिए, 6 2 8 और 7 3 कितना, 10, और बराबर हो जाएगा 3 एच, बटा में 2 कर लीजिए, तो ये गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3H बराबर हो जाएगा 2 8 16 को पूरा 16 हो जाएगा, 2 एकम 2, 216 हुआ, यानी कि H बराबर कितना हो जाएगा, 216 बटा में कितना, 3, तो H बराबर हो जाएगा 3 7 21, 3 दूनी के 6, 72 घंटा, कितना घंटा, 72 घंटा, यानी कि जो हावर्स, यानी कि जो समय है, ठीक है, यानी कि मान लेते हैं समय आपका H है, ठीक है, तो जो समय है आपका, ये इसको T मान सकते हैं ना, T भी मान सकते थे यहाँ पे, क्या T, टाइम पूछ रहा है ना, T भी ले सकते हैं, आसान रहेगी T से, ठीक है, यहाँ पर क्या ले सकते हैं, T, यानी कि जो टाइम है, समय कितना हो गया, 72 घंटा, यानी कि सोम जो है उस कार्य कितना दिन में पूरा करेगा, 72 घंटे में जो है कि पूरा करेगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या है, देखिएगा, देखिए कहता क्या है, प्रश्न नंबर 18 कहता है कि जल का एक नल टंकी को C घंटे में भरता है एवं तली पर लगा नल B घंटे में टंकी को खाली कर देता है। जब दोनों नल खुले हों तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। देखिए टोटल समय आपका कितना है, ये मान लीजिए कोई टंकी है, ठीक है, यहाँ पर एक नीचे तली में लगा हुआ है, यह जो है टंकी को कह रहा है कि 20 घंटे में खाली कर दे रहा है, और जो ऊपर एक नल लगा हुआ है यह कह रहा है कितने में भर दे रहा है,
सी घंटे में भरता है, कितने घंटे में भर दे रहा है, सी घंटे में ये भर रहा है, ये बी घंटे में खाली कर दे रहा है, देखिएगा, ठीक ना। तो कहता है कि जो है कौन सा समीकरण आपका सही है, आपको समीकरण फाइंड करना है। चलिए, कहता है कि पहला, मान लेते हैं पहला टंकी सी घंटे में भरती है, लेकिन दूसरी टंकी कितने में खाली करती है, बी घंटे में खाली करती है। तो देखते हैं कितना खाली कर रहे हैं, आखिर में बी घंटे में खाली करेगा तो कितना खाली पानी कर रहा है उसको देखना है। बी और सी का एलसीएम कितना होगा, बी सी, सी से सी कट जाएगा, बी बच जाएगा, और ये बी से बी कट जाएगा, क्या बच जाएगा, माइनस सी बाहर निकालेगा, प्लस बी क्या करेगा, भरेगा, ठीक है। अब देखिए कुल जो है पानी बीसी है, यानी कि इतने जो है लीटर की टंकी है, बटा में कितना निकल रहा है, बी में से माइनस सी क्या हो रहा है, निकल जा रहा है, और टोटल जो है कुल समय कितना ले रहा है, 1 घंटे का क्या ले रहा है, समय। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से ए बराबर हो जाए, यहाँ से देखिए इतना क्लियर है, कुल समय हो गया, जितना जो है जितने लीटर की टंकी है उसको रखा गया है, और जितना पानी निकल रहा है उसको रखा गया है, ठीक है। बी में से जो है सी पानी क्या कर रहा है, निकल रहा है। अब देखिए, तो यहाँ से यदि पलटेंगे तो 1 बटा में ए हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो बी माइनस क्या, सी बटा में क्या, सी बी। अब 1 बटा में ए बराबर हो जाएगा, बी बटा में क्या, सी बी, माइनस सी बटा में क्या, सी बी। बी से बी क्या हुआ, कट गया, सी से सी क्या हुआ, कट गया ना, तो यह हो जाएगा क्या, 1 बटा में ए बराबर हो जाएगा, 1 बटा में कितना बच गया, सी, और माइनस हो गया 1 बटा में कितना, बी। यानी कि ये आपका करेक्ट है समीकरण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ठीक है। बी आपका ऑप्शन नंबर क्या है, करेक्ट है। इतने लीटर का टंकी थी, ठीक है, इतने एक टंकी पानी भर रही है, इतना एक टंकी पानी क्या कर रहे हैं, निकाल रही है। समय कुल कितना लिए, कुल जो है कह रहा है कि 1 घंटे में भर जाती है, टोटल आपका समय कितना है, 1 घंटे में कुल टंकी भर जा रही है, ठीक ना। तो आपका ये मान रहा, यानी कि पूरे पानी में निकला हुआ पानी से क्या करना है, भाग देना है बराबर समय, इसके बाद भिन्न को क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी आपका करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 19 क्या है, देखिएगा। तो 19 नंबर क्या है, देखिएगा। कहता है कि पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 30 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी अकेले आधे समय के लिए खोल दिया जाता है, ठीक है, और शेष समय के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं। तो टैंक जो है पूरा भर जाएगा, ठीक है। टैंक जो है पूरा कितना जो है कि समय में भरेगा वो देखिएगा। इसमें आपका ऑप्शन मिसप्रिंट है, ठीक है, आप ऑप्शन सही करेंगे, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक ना। यहाँ पर देखिएगा, ए जो है कितने घंटे में, 30 घंटे में, बी जो है कितने घंटे में, 20 घंटे में भर रहे हैं। तो टोटल देखिए कितना है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो ये हो जाएगा 20 3 30 दूनी के 60, और ये कितना हो जाएगा, 20 3 60, 3 हुआ। अब देखिए इसके बाद कहता है कि बी को आधे घंटे के, यानी कि आधे समय के लिए, बी केवल आधे समय के लिए खोला जाता है, और 20 घंटा नहीं। यदि मान लीजिए 10 घंटे के लिए खोला जाए, आधा का मतलब 20 घंटा खोला जा रहा था, लेकिन अब आधा घंटा से खोला जा रहा है। तो अब देखिए 10 घंटा तब तो हुआ, और कितना है, 3 है, तो 10 3 कितना, 30, ठीक है, 30 भरेगा। अब देखिए कह रहा है कि एक बार इन दोनों को यदि खोल दिया जाता है, अब देखिए 30 तो भर दिया, समझिएगा, बी जो है 30 भर दिया, लेकिन था कितना भरना, 60। तो 60 टोटल भरना था, लेकिन 30 भर दिया, तो कितना बचा, 30 ना। तो अब बी प्लस सी यानी ए प्लस बी जब दोनों खोले जा रहे हैं, तो टोटल आपके शेष सब 30 बचे हैं, 30 भरना है। 30 बाटा में जब दोनों मिलेंगे तब 3 दो कितना, 5, यानी कितना हो जाएगा, 5 छके 30, यानी कि इतना ये समय निकला, क्या निकला, समय निकला, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि टोटल समय कितना लगेगा। देखिए बी आपका कितना लिया है, 10 घंटा लिया है, आप प्लस दोनों मिलकर कितना घंटा, 6, तो आपका कितना हो गया, 16, यानी कितना हो गया, 16 घंटा, कितना हो गया, 16 घंटे में। कितने घंटे में भरेंगे, 16 घंटे में। लेकिन आपका ऑप्शन जो है ए आपका दिया है 15 घंटा, जो कि आपका मिसप्रिंट है, इसको बनाएंगे क्या आप लोग, 16 घंटे बना लेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से। और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में जो है कि शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा इसको जो है कि आप लोग भी सोल्यूशन करके देख लेंगे, आपका जो है कितना आ रहा है मान, ठीक है।
चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। कहता है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में पूरा करता है तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 18 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर, यानी कि दोनों जब मिलेंगे, ए और बी जब मिलते हैं, तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, देखिए यदि किसी का भाग कार्य किया जाता है तो वह हर में जाता है। ठीक है, अभी जो है पिछले वाले प्रश्नों को हम लोग देखे हैं, जो हर में हम लोग ले गए थे, 1/3 भाग जो कार्य हो रहा था वो हर में गया था ना। अब वही प्रोसेस सेम चलेगा। देखिए कहता है कि ए किसी कार्य को, तो ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है, तो ए में जो है 12 से मल्टीप्लाई, बाटा में कितना भाग कार्य कर रहे हैं, 2/5 भाग, 2 में कितना, 5 भाग, बराबर लेंगे। इसके बाद कहता है कि बी जो है 18 दिन में कार्य करता है, कितना भाग, 3 में, किसी कार्य का कितना भाग, 3/4 भाग। इसके बाद कहता है कि दोनों मिलते हैं, तो ए प्लस बी जब दोनों मिलते हैं तो कहता है कि कितने दिन में कार्य करेंगे, तो दिन ऊपर रहेगा। अब बाटा में मान लेंगे कितना, 1, हर एक मानेंगे ना। अब चलिए तो सोल्यूशन करेंगे तो कितना होगा, देखिए यह हो जाएगा 2 छके 12, 5 ऊपर जाएगा तो यह हो जाएगा 5 छके 30 ए बराबर। अब ये देखिए 3 छक 18 हो जाएगा, 4 छके 24 बी। इन दोनों को पहले एक साथ लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ए, अब बाटा में क्या, बी। ए को एक तरफ लीजिए, अक्षर वालों को एक तरफ कीजिए और अंक वालों को एक तरफ, तो गुणांक है तो बाटा लग जाएगा। अब यह हो जाएगा 24 बटा में कितना, 30। ठीक है, इतना क्लियर है। 6 5 30 और 6 चौको कितना, 24, यानी कि ए बटा में बी बराबर कितना, 4 बटा में कितना, 5। ए का मान 4, ए का मान 4, बी का मान कितना, 5। अब देखिए, अब एक बार इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, तो यहाँ से 6 बचा है ना, तो 6 बी अब बटा में कितना बच गया फ्रेंड्स, 4 छके 24, कितना हो गया, ये ऊपर जा रहा था ना, देखिए ध्यान से, ये आपका ऊपर पहले मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से कट गया है, तो 4 ऊपर जाएगा, 4 छके 24, बी बराबर आपका हो जाएगा ए प्लस बी, पहले लिख ले रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या, दिन तो निकालना है। चलिए तो 24 गुणे बी कितना है, 5 है, गुणे ए प्लस बी, दोनों का मान जोड़ दीजिए, ए 4 है, बी 5, तो 5 4 कितना हुआ, 9। इसके बाद क्या, दिन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 तिली के ना, 3 8 है 24। ठीक है, फिर कटेगा नहीं, 8 5 40 हो गया, इजिकल टू कितना, 3 दिन हो गया। तो दिन हमको फाइंड करना है, तो दिन बराबर हो जाएगी, गुणांक है तो बाटा लग जाएगा, 40 बटा में कितना, 3। अब 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 से भाग देंगे 40 में तो कितना होगा, 1 हो जाएगा, 3, तो ये 3 हो गया, 1, 3 तिली के 9, यानी कि आपका हो गया कितना फ्रेंड्स, दिन हो जाएगा आपका 13 सही 1 बटा में कितना, 3। देखिए गलत नहीं है ना। ठीक है, 13 सही 1 बटा में कितना, 3 दिन जो है कि समय आपका लगेगा। वही कह रहा था कि दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, तो 13 सही 1 बटा में 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है 13 सही 1 बटा में 3, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या, बी आपका करेक्ट है, 13 सही 1 बटा में 3। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका प्रोसेस रहा। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, 21 से लेकर के जो है कि हम लोग 29 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।